पूरी दुनिया के साथ साथ देश में भी ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं। तेजी से बढ़ता ओमिक्रॉन के संक्रमण ने ही एक बार फिर हर किसी के बीच में डर का माहौल पैदा कर दिया है। भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों में भी ओमिक्रॉन का डर और दहशत साफ देखी जा सकती है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओमिक्रॉन किसी रफ्तार ने इसे सबसे खतरनाक वेरिएंट बना दिया है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पूरे यूपी में 25 दिसंबर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के बीच लोगों से मास्क पहनने और सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। आगामी पर्व और त्योहार की प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देते हुए आप सबसे अपील करूंगा, दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर बरत रहा है। हम याद रखें कि हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान के क्रम में हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। बढ़ते केस को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब शादियों में 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। साथ ही इस दौरान कोरोना नियमों का पालन करना भी जरूरी कर दिया गया है। विदेश से आने वालों के लिए ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, पूरे राज्य में योगी सरकार मास्क नहीं तो सामान नहीं कैंपेन भी चलाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। यूपी में अब तक करीब 84% वयस्कों को सिंगल डोज लग चुकी है, जबकि 45% आबादी को डबल डोज लग चुकी है। आपको लखनऊ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि नई गाइडलाइंस जारी होने और नाइट कर्फ्यू का ऐलान होने के बाद क्या है तस्वीर। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले और नए वायरस की टेंशन ने उत्तर प्रदेश को भी परेशान कर रखा है। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में निर्णय लिया है कि कल से नाइट कर्फ्यू यानी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी होगी। इसके साथ वैवाहिक कार्यक्रम और पार्टियों में भी लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। अगर मामला नहीं बढ़ा तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार और सख्त कदम उठा सकती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सफर हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर तुरंत पाबंदी लगाने का अनुरोध किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनावी रैलियों पर रोक लगे, साथ ही चुनाव प्रचार टीवी और न्यूज़पेपर के जरिए भी कराने की अपील की गई है। इस बीच चुनाव आयोग भी एक्शन में हालात को देखते हुए चुनाव आयोग ने 27 दिसंबर को एक अहम बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग की इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव भी साथ रहेंगे। इस बैठक में आगामी रैलियों को लेकर कुछ बड़े फैसले भी किए जा सकते हैं। दरअसल देश के 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। यही कारण है कि चुनाव आयोग सतर्कता बरत रहा है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव है, जबकि अगले साल के आखिर से पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। इन राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले चुनाव आयोग एहतियात बरतने की कोशिश कर रहा है। देश भर में कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए कल पीएम मोदी ने बेहद अहम बैठक भी की। इस बैठक में पीएम ने हालात की समीक्षा की और तैयारियों का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। 17 राज्य और 350 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केस। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी है। लिहाजा इससे निपटने के लिए केंद्र से राज्य की सरकारों तक ने तैयारी तेज कर दी है। खतरे की आहट के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक की। इस बैठक का मकसद आने वाली मुसीबत को रोकना और उससे पार पाना था। बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोरोना के केस और ओमिक्रॉन के नए मरीजों और इसकी गंभीरता पर चर्चा की। साथ ही अधिकारियों को नियमित आधार पर राज्यों के साथ काम करने और लगातार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने को कहा। इसके अलावा एम्बुलेंस की उपलब्धता, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और बाकी सुविधाओं का जायजा लेने को कहा गया। राज्यों को ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले उपकरण स्थापित हों और पूरी तरह काम कर रहे हों। पीएम मोदी ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अच्छी संख्या में पॉजिटिव सैंपल इंसाकॉग लैब्स को तुरंत भेजने को निर्देश दिया है। साथ ही संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इफेक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी
ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने सावधानी बरतने की अपील भी की और वैक्सीनेशन में तेजी और टेस्टिंग बढ़ाए जाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों को दवाई और ऑक्सीजन के स्टॉक को बेहतर करने के निर्देश दिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस सामने आने के बाद पीएम मोदी की ये दूसरी समीक्षा बैठक थी। इससे पहले उन्होंने 28 नवंबर को भी बैठक कर देश में महामारी के हालात की समीक्षा की थी। न्यूज़ नेशन। दरअसल केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक इसके लिए बेहद एक्टिव हैं, क्योंकि देश में तीसरी लहर की आशंका जताई गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ब्रिटेन जैसे हालात रहे तो देश में रोजाना 14 लाख तक कोरोना के केस आ सकते हैं। साथ ही IIT कानपुर की एक रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2022 में देश में तीसरी लहर आ सकती है। यही कारण है कि सतर्कता बरती जा रही है। देश में तीसरी लहर की आशंका इसलिए भी ज्यादा प्रबल हो रही है क्योंकि पूरे भारत में ओमिक्रॉन के नए केस तेजी से मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 6,681 केस सामने आ चुके हैं। इस दौरान 374 संक्रमितों की मौत हो गई है। अब तक देश में 360 ओमिक्रॉन के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। देश भर में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस, कोरोना के केस केरल में आ रहे हैं। यहां 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा केस आए हैं। 323 संक्रमितों की मौत हुई है। केरल में अब तक 29 ओमिक्रॉन के मरीजों की भी पहचान हुई है। बात की जाए ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामलों की तो वो महाराष्ट्र में सामने आए हैं। 88 मरीजों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 1,179 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 17 मरीजों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में फिलहाल 34 ओमिक्रॉन के मरीज हैं, लेकिन 24 घंटे के भीतर कोरोना मरीजों की बात करें तो 607 मामले सामने आए हैं। 8 संक्रमितों की जान जा चुकी है। तीसरी लहर की इसी आशंका के बीच दिल्ली में भी तैयारी तेज है। दिल्ली सरकार एक्शन में नजर आ रही है। हर संभावित उपाय अपनाए जा रहे हैं ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके। दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं और आलम यह है कि बीते 5 दिन में ही 500 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के भी 67 केस जो हैं अभी तक सामने आ चुके हैं। और सबसे अहम हम आपको बताते चलें दिल्ली सरकार की तैयारियों के बारे में, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बता चुके हैं कि 2 महीने की मेडिसिन का स्टॉक हो, जो ज़रूरी दवाएं हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, ये दावा किया है दिल्ली सरकार ने। ये भी कहा है कि प्लांट्स तैयार किए गए हैं। जो पिछली बार दिक्कत आई थी, ट्रक्स जिनके ज़रिए ऑक्सीजन मंगाई जा सके दूसरे राज्यों से, वो उनकी भी तैयारी कर ली है। 15 से 20 ट्रक जो हैं वो लाने की बात कही गई है। इसके अलावा होम आइसोलेशन को मजबूत बनाने की बात कही गई है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। हालांकि उसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। अभी तक के जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक माइल्ड सिम्टम्स को देखते हुए ये तय किया गया है कि 1 लाख मरीजों को भी अगर होम आइसोलेशन में भी सुविधा देनी पड़े तो उस तरह से इलाज की तैयारी जो है वो की जा रही है। यानी कि बेड्स की कमी ना हो, इसकी भी तैयारी है, और ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसकी तैयारी मुख्यमंत्री ने कहा है कि रखी है। 2 महीने के मेडिसिन का स्टॉक है। उसके अलावा होम आइसोलेशन किट जो है वो आपके घर में पहुंचाई जाएगी, ताकि अगर आपको सिम्टम्स आता है और आप माइल्ड हैं तो फिर आपका घर पे ही इलाज किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बीते 24 घंटे में कोरोना के केस भले ही 6,500 के करीब आए हैं, लेकिन चिंता की बात यह कि इनमें से करीब 77% केस सिर्फ 5 राज्यों से सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अकेले केरल से करीब 38% केस आ रहे हैं। केरल लगातार कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। देश भर में कुल हो रही मौतों में भी 70% से ज्यादा मरीजों की मौत अकेले केरल में हो रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी सरकार हाई अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन की संभावित लहर को देखते हुए मध्य प्रदेश नाइट कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का अभी एक भी मरीज सामने नहीं आया है, फिर भी एहतियातन शिवराज सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया है। न्यूज़ नेशन संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के बाद मध्य प्रदेश सरकार अब सख्त होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम एक विशेष संबोधन किया और उसमें रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा सभी जिले के कलेक्टरों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वे नियम बनाएं ताकि कोविड से लोगों को बचाया जा सके। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो वहीं समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्विमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम के तमाम जो ऑनर होते हैं उनसे भी कहा गया है कि अगर आपके यहाँ कोई 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा आता है
तो उसका दोनों डोज लगे होना अनिवार्य नहीं है, उसको आप एंट्री दे सकते हैं। लेकिन अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अगर आपके यहाँ आते हैं तो आपको पूरी तरीके से जो दोनों डोज हैं उनका प्रमाण पत्र लेना है, उसके बाद ही अंदर आने देना है। इसके साथ ही समस्त शासकीय सेवकों को भी कहा गया है कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपके दोनों डोज होना अनिवार्य हैं। साथ ही स्कूल, कॉलेजों, होटलों में कार्यरत कर्मचारी, इसके अलावा प्राचार्य, शिक्षक और तमाम जो शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े होते हैं, चाहे वो कोचिंग संचालक हो या तमाम लोग हों, दोनों डोज पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिए गए हैं। अगर ये मामले इसी तरह से और आगे बढ़ते रहे तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा बंदिशें मध्य प्रदेश में लगाई जा सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। आज से ठीक 1 महीना पहले दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला था। तब से अब तक यानी 30 दिन में ओमिक्रॉन ने 109 देशों में दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन न केवल 109 देशों तक पहुंचा है बल्कि 1,51,000 से ज्यादा लोगों को इसने संक्रमित किया है। ऐसे में महज 30 दिन में देखें तो ओमिक्रॉन की स्पीड बेहद तेज नजर आती है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का खतरा और कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों में पूरे राज्य में 1179 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि 17 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई है। ये एक बार फिर से तीसरी लहर को निमंत्रण जैसा है। ये बताने के लिए हम आपको मुंबई के दादर इलाके में लेकर आए हैं। दादर का सब्जी मंडी है ये, और सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं वो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। लगातार जिस तरह से ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामलों में लगातार जिस तरह से उछाल आ रही है, इन आंकड़ों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। भीड़ भाड़ पर लगाम लगाई जा सके और कोरोना के जो मामले फैल रहे हैं, जो ओमिक्रॉन के केस लगातार ऊपर आ रहे हैं, उस पर रोकथाम किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। इस बीच वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 महीने में दुनिया भर में 300 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, यानी हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होगा। कुल आबादी का करीब ये 40% बैठता है, जो अगले 3 महीने में कोरोना की जद में आ सकता है। आपको बता दें कि दुनिया की कुल आबादी इस वक्त 775 करोड़ है। अमेरिका और यूरोप में कोरोना दहशत का दूसरा बम बन गया है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2,67,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इस दौरान 1,149 संक्रमितों की मौत हुई है। ब्रिटेन में 1,19,000 से ज्यादा केस आए हैं, जबकि 147 संक्रमितों की जान जा चुकी है। फ्रांस में भी हालात बेहद खराब हैं। बीते 24 घंटे में 179 मरीजों की मौत हो चुकी है और 91,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। स्पेन में भी कोरोना कहर बनकर टूटा है। 24 घंटे के भीतर 73,000 मामले आए हैं। 82 मरीजों की जान जा चुकी है। जो रिपोर्ट आ रही है वो बेहद गंभीर है। अमेरिका में कुल कोरोना के जो केस सामने आ रहे हैं उनमें से 73% केस इस वक्त ओमिक्रॉन के हैं। ब्रिटेन में भी कुल केस में 80% हिस्सेदारी अकेले ओमिक्रॉन वेरिएंट की है। दक्षिण अफ्रीका में तो 100% मरीज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आ रहे हैं। इन देशों में जब से ओमिक्रॉन पहुंचा तब से यहां संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है। सैकड़ों की संख्या अब बढ़कर हजारों से लाखों तक पहुंच गई है। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का लेटेस्ट वेरिएंट है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जिनके फेफड़े कमजोर हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। साथ ही हार्ट से जुड़ी समस्या वाले मरीजों की भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासतौर पर उन्हें जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, उनके लिए ओमिक्रॉन बड़ी परेशानी बन सकता है। ओमिक्रॉन के खिलाफ सरकार भी सचेत है। तमाम तरीके की तैयारियां हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया परेशान है। दुनिया के 109 देशों में दस्तक दे चुका ओमिक्रॉन तेजी से संक्रमण करता है। दक्षिण अफ्रीका से चला ओमिक्रॉन असर दिखा रहा है। ऐसे में हमें फिर से सावधान हो जाना चाहिए। हमें इस बीमारी से डरना नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए, जिसके लिए हमें और आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले तो ओमिक्रॉन के लक्षण समझ लीजिए। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस जैसे ही हैं, जिसमें आपको बुखार, लगातार खांसी, गले में खराश, थकान और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत होगी। ये स्ट्रेन कोरोना वायरस के अभी तक सामने आए स्ट्रेन में सबसे ज्यादा खतरनाक है।
जाहिर है इससे जंग लड़ने के लिए हमें पहले से ज्यादा सावधानियां बरतनी होंगी। इसके लिए आपको सबसे पहले कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज निश्चित तौर पर लगवाने होंगे। बिना मास्क के बाहर नहीं जाना होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना होगा। अपने आसपास सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। हाथों को बार बार साबुन से धोना होगा। सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाना होगा। दोस्तों, ओमिक्रॉन नाम का ये दुश्मन भले ही नया है, लेकिन इससे लड़ने के लिए हथियार वही है जिसे शायद कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद हम और आप भूल गए हैं। इसलिए कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए राज्य सरकारों और मेडिकल जगत की ओर से भी कई तरह के सुझाव दिए गए हैं, जिसका पालन हमें भी करना होगा। जैसे कि शादी या अन्य समारोह में लोगों की संख्या सीमित बनाए रखना, जुलूस या सभा पर रोक लगाएं या जाने से बचें। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर बॉर्डर पर जांच में सहयोग दें। अगर आप विदेश से भारत आए हैं तो एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट जरूर करवाएं। एक्सपर्ट्स कहते हैं आज सभी को ये समझना और स्वीकार करना होगा कि कोरोना हमारे बीच था, है और शायद अलग अलग वेरिएंट के रूप में आगे आने वाले कई सालों तक बना रहेगा। लेकिन इससे लड़ने के लिए हमारे पास वैक्सीन और कोरोना प्रोटोकॉल जैसे औजार मौजूद हैं। तो ओमिक्रॉन जैसे नए दुश्मन से डरना नहीं है, बल्कि सावधानी बरतकर इससे डटकर मुकाबला करना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। और क्रिकेट की दुनिया से आज की बड़ी खबर आपको बता दें, हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सभी फॉर्मेट से हरभजन ने संन्यास का ऐलान किया है। 23 साल के क्रिकेट करियर का अंत किया है। 2016 में आखिरी बार इंटरनेशनल मैच खेला था। हरभजन ने इस मौके पर कहा कि क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया है, हर अच्छी चीज का अंत होता है। अपने फैंस को हरभजन सिंह ने कहा है शुक्रिया। मैं आज क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। हालांकि ज़हनी तौर पे मैं रिटायरमेंट पहले ही ले चुका था, लेकिन अनाउंस नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की वजह से हूँ। अगर मैं किसी भी किरदार में भारतीय क्रिकेट के किसी भी काम आ सकूँ तो मुझे बेहद खुशी होगी। नेशन 360 में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।